हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 8 त्रिकोणमिति में आगे का भाग देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति का उपयोग कहाँ होता वो देखा था और उस पर आधारित हमने एक कृति भी किया था। आज त्रिकोणमिति के जो 3 महत्वपूर्ण अनुपात हैं उसका सूत्र देखेंगे। ये 3 अनुपात कक्षा 9वीं में हम पढ़ रहे हैं और इसके आधारित और 3 अनुपात हम कक्षा 10वीं में पढ़ेंगे। इसलिए ये 3 अनुपात को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि जब ये 3 और कक्षा 10वीं के 3 तो कुल 6 अनुपात का उपयोग हमें कक्षा 10वीं में करना है। तो कक्षा 9वीं में जो बताए गए हैं 3 अनुपात और बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके सूत्र को याद करना है और इस पर आधारित सवाल को हल करने का प्रैक्टिस करना है। तो चलो हम देखते हैं कि क्या करना है इसमें। तो कोई भी त्रिकोणमिति अनुपात अगर हमें लेना है, त्रिकोणमिति अनुपात हमारा हेडिंग है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसे कहते हैं। तो जो 3 रेशियो में पढ़ना है, तो कोई भी त्रिकोणमिति अनुपात समकोण त्रिभुज में बताया जाता है। तो जब भी त्रिकोणमिति अनुपात बताना है तो एक समकोण त्रिभुज तुम्हें उसमें दिखाई देगा। तो जैसे यहाँ पर समकोण त्रिभुज हमने ले लिया, तो एक कोण 90 है, बाकी 2 न्यून कोण है। तो किसी एक कोण का नाम लेकर हमें 3 जो अनुपात है उसके सूत्र बताने होंगे। तो जैसे यहाँ कोण सी पर मैंने निशान लगा दिया है, तो कोण सी के लिए ये जो सामने वाली भुजा है, ठीक इसके सामने हम देख रहे हैं, तो ये कोण सी का कहलाएगा सम्मुख भुजा। और जो ये कोण सी से जो सटा हुआ है, जिसके कारण कोण सी बना हुआ है, ये भुजा कहलाएगा कोण सी का संलग्न भुजा। और तीसरी भुजा जो होती है वो स्थिर होती है, वो फिक्स होता है, वो है 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण। कर्ण नाम वही का वही होता है, बस सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा न्यून कोण के हिसाब से बदलता रहेगा। ऐसा नहीं कि मैंने सम्मुख भुजा यहाँ लिख दिया तो यही सम्मुख भुजा होगी, यही संलग्न भुजा। अगर कोण ए ये वाला न्यून कोण हम ले लें तो इसके लिए ये सम्मुख भुजा हो जाएगी और कोण ए के बनाने वाली भुजा संलग्न भुजा कहलाएगी। तो इस तरह से ये सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा बदलते रहते हैं कोण के हिसाब से, लेकिन कर्ण सदैव स्थिर रहता है। 90 के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो जब हमने ये जानकारी ले लिया है कि समकोण त्रिभुज में सम्मुख भुजा, संलग्न भुजा और कर्ण क्या है, तो इस वर्ष हम जो 3 त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ने वाले हैं वो है पहला साइन अनुपात, साइन अनुपात। कोण की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, जो भी कोण दिया होगा, जैसे यहाँ कोण सी है, हर बार कोण बदलता रहेगा, जरूरी नहीं कि कोण सी होगा या कोण यहाँ पे सी ही लिखा होगा या पी हो सकता है, जेड हो सकता है, एल हो सकता है। तो इसमें कोण दिया, न्यून कोण की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, ये कहलाता है साइन अनुपात। कोसाइन अनुपात कहलाता है कोण की संलग्न भुजा बटे कर्ण। और टेंजेंट अनुपात कहलाता है कोण की सम्मुख भुजा बटे कोण की संलग्न भुजा। अर्थात ये जो टेंजेंट अनुपात है ना, साइन अनुपात में कोसाइन अनुपात से भाग दे दो तो ये अपने आप सूत्र बन जाता है। जैसे हम देखें कि यहाँ अगर मैं बटे लगा दूँ तो कोण की सम्मुख भुजा बटे कर्ण बटे कोण की संलग्न भुजा बटे कर्ण, तो जो उनका हर है वो समान होने के कारण वो कट जाएंगे और बचेगा क्या, कोण की सम्मुख भुजा बटे कोण की संलग्न भुजा। तो ये तीनों सूत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस साल आप लोगों को याद करना है, लिखना है, इसका ओरल ऑडियो भी बनाकर भेजना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इस पर आधारित हम सवाल देखते हैं। हमारे पास एक डायग्राम ये है और एक डायग्राम यहाँ बनाता है और दूसरा नाम दिया गया। तो दी गई आकृति 1 में बताओ साइन कोण सी क्या होगा। तो साइन क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो कोण सी का सम्मुख भुजा क्या है, ए बी बटे कर्ण क्या है, ए सी, हमने लिख दिया ए सी। फिर कॉस कोण सी क्या होगा, कोण सी के लिए ही कॉस वाला अनुपात क्या होगा, तो संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो संलग्न भुजा क्या है यहाँ पर, BC बटे कर्ण क्या है, AC। और टैन कोण सी क्या होगा, टैन जो होता है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा होता है। तो कोण सी का सम्मुख भुजा, कोण सी का संलग्न भुजा, तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर AB बटे BC।
इस तरह से ये छोटे छोटे सवाल 8.1 में पूछा गया है। अब दूसरे आकृति देख लेते हैं। अगर ये कोण सी जो है न्यून कोण का स्थान बदल जाए, न्यून कोण का स्थान, यही डायग्राम है, बस मैंने न्यून कोण का स्थान बदल दिया है, कोण ए का निशान लग जाए, कोण ए के लिए सारे अनुपात निकालने हो तो क्या होगा? सम्मुख भुजा। तो कोण ए की सामने वाली भुजा, ये हम लिखेंगे कोण ए की सम्मुख भुजा है, और ये भुजा कहलाएगी कोण ए की संलग्न भुजा। और 90 की सामने वाली भुजा कहलाएगी कर्ण। तो इस पर आधारित यदि हमसे कोई पूछे कि साइन कोण ए क्या है, तो साइन का अनुपात हम जानते हैं, याद कर लेना है, सम्मुख भुजा, कोण की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। कोण की सम्मुख भुजा क्या है? BC बटे कर्ण क्या है? AC। और नेक्स्ट कॉस कोण ए क्या होगा? तो संलग्न भुजा बटे कर्ण। कोण ए की संलग्न भुजा ये है, तो AB बटे AC। तो यहाँ उत्तर आएगा AB बटे AC। और टैन कोण ए क्या होगा? कोण ए की जो सम्मुख भुजा है बटे संलग्न भुजा, सम्मुख भुजा क्या है? BC बटे AB। तो इस तरह से हमने ये उत्तर निकालिए। बहुत आसान आसान सवाल प्रश्न संग्रह 8.1 में है। कि आप लोगों को होमवर्क दिया जा रहा है, कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछें और इसको हल करने का प्रैक्टिस ज़रूर करें।